गुरु भक्ति योग। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। गुरु ज्ञान के पथ प्रदर्शक है। ईश्वर को प्रणाम करने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि वे आपको ईश्वर के पास ले जाते हैं। अपने स्थूल मन के कहने अनुसार कभी चलना नहीं, अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करो। अगर पावनकारी आचार्य की सेवा में आप अपना जीवन बिताओगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। राग द्वेष से मुक्त ऐसे गुरु का संग करने से मनुष्य आसक्ति रहित बनता है। उसमें दिव्यताओं को निखारने वाला, ईश्वर प्राप्ति कराने वाला विवेक वैराग्य जागता है। उसमें गुरु के चरण कमलों के प्रति भक्ति जागती है। सुंदरदास जी कहते हैं, भगवान के दर्शन करने पर भी संदेह पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता, किंतु भगवान की कथा सुनने से भगवान में श्रद्धा बढ़ती है और उसकी अपेक्षा भी भगवत प्राप्त महात्माओं का जीवन चरित्र एवं सत्संग पढ़ने सुनने से भक्ति का प्राकट्य शीघ्र ही हो जाता है। नारेश्वर वाले श्री रंग अवधूत जी महाराज ने भी अपने जीवन पर पड़े हुए संतों के जीवन चरित्र के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि मुझे संतों का जीवन चरित्र पढ़ना अभी भी बहुत अच्छा लगता है। संत अर्थात जिनके जन्म मरण के चक्र का अंत आ गया हो, जिनके सत्संग के ज्ञान से हमारे जन्म मरण का अंत आ जाता हो, कर्तापने के भाव का अंत आ जाता हो, ऐसा ज्ञान देने वाले को संत कहते हैं। संतों के जीवन चरित्रों ने ही मुझे भगवत प्राप्ति की प्रेरणा दी थी। केवल प्राचीन समय में ही संत महापुरुषों का अवतरण हुआ है ऐसी बात नहीं है। अर्वाचीन समय में भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों वाले अनेक संत ऋषि महर्षि हो गए हैं। उन्हीं में से एक थे विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज। उन्होंने सच्चित आनंद की पराकाष्ठा रूप परमानंद को पाया था एवं अनेक साधकों को इसी दिशा की ओर मोड़ा था। उनका जीवन पृथ्वी के समस्त जीवों के लिए दिव्य प्रेरणा स्रोत रहा है। लाखों लाखों मां सरस्वती जी भी एकत्र होकर जिनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ आत्म साक्षात्कारी महापुरुष वेदांत के मूर्तिमंत रूप श्री लीलाशाह जी महाराज के संदर्भ में कुछ भी लिखना मात्र बाल चेष्टा ही है। उनकी दिव्य लीलाएं वर्णनातीत है, शब्दातीत है। अनेक अलौकिक व्यक्तित्व को शब्द सीमा में बांधना असंभव है। वामन भला विराट को कैसे नाप सकता है? गागर में पूरा सागर कैसे समा सकता है? हमारी वैदिक हिंदू संस्कृति का विकास सिंधु नदी के तट से ही प्रारंभ हुआ है। अनेकों ऋषि मुनियों ने उसके तट पर तपस्यारत होकर आध्यात्मिकता के शिखरों को सर किया है एवं पूरे विश्व को अपने ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित किया है। उसी पुण्य सलीला सिंधु नदी के तट पर स्थित
सिंध प्रदेश के हैदराबाद जिले के मेहराब चांडाई नामक गांव में ब्रह्म क्षत्रिय कुल में परहित चिंतक, धर्म प्रिय एवं पुण्यात्मा टोपनदास गंगाराम का जन्म हुआ था। वे गांव के सरपंच थे। सरपंच होने के बावजूद उनमें जरा सा भी अभिमान नहीं था। वे स्वभाव से खूब सरल एवं धार्मिक थे। गांव के सरपंच होने के नाते वे गांव के लोगों के हित का हमेशा ध्यान रखते थे। मूल से भी, भूल से भी लाच, रिश्वत का एवं हराम का पैसा घर में न आ जाए, इस बात का वे खूब ख्याल रखते थे एवं भूल से भी अपने सरपंच पद का दुरुपयोग नहीं करते थे। गांव के लोगों के कल्याण के लिए ही वे अपनी समय शक्ति का उपयोग करते थे। अपने सत्यनिष्ठा एवं दयालुता तथा प्रेम पूर्व स्वभाव से उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए थे। साधु संतों के लिए तो पहले से ही उनके हृदय में सम्मान था। इन्हीं सब बातों के फल स्वरूप आगे चलकर उनके घर में एक दिव्यात्मा का अवतरण हुआ। वैसे तो उनका कुटुंब सभी प्रकार से सुखी था। 2 पुत्रियां भी थी, किंतु एक पुत्र की कमी उन्हें सदैव खटकती रहती थी। उनके भाई के यहां भी एक भी पुत्र संतान नहीं थी। एक बार पुत्रेच्छा से प्रेरित होकर टोपनदास अपने कुलगुरु श्री रतन भगत के दर्शन के लिए उनके पास तलहार में गए। उन्होंने खूब विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर एवं मस्तक नवाकर कुलगुरु को अपनी पुत्रेच्छा बताई। साधु संतों के पास सच्चे दिल से प्रार्थना करने वाले को उनके अंदर के आशीर्वाद मिल ही जाते हैं। कुलगुरु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें 12 महीने के भीतर पुत्र होगा, जो केवल तुम्हारे कुल का ही नहीं परंतु पूरे ब्रह्म क्षत्रिय समाज का नाम रोशन करेगा। जब बालक समझने योग्य हो जाए तब मुझे सौंप देना। संत के आशीर्वाद फले। रंग बिरंगे फूलों का सौभाग्य बिखेरती हुई वसंत ऋतु का आगमन हुआ। सिंधी पंचांग के अनुसार संवत 1937 के 23 फाल्गुन के शुभ दिवस पर टोपनदास के घर उनकी धर्म पत्नी हेमीबाई की कोख से एक सुपुत्र का जन्म हुआ। कुलम पवित्र जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चतेन। जिस कुल में महापुरुष अवतरित होते हैं वह कुल पवित्र हो जाता है। जिस माता के गर्भ से उनका जन्म होता है वह माता कृतार्थ हो जाती है एवं जिस जगह पर वे जन्म लेते हैं वह वसुंधरा भी पुण्यशाली हो जाती है।